सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 34वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने बता रहे हैं कि शत्रु पक्ष को पराजित किए बिना या उसको दूषित किए बिना प्रतिष्ठा मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि जब तक शत्रु पक्ष बना रहेगा, मजबूत रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति विशेष या राजसी परिवार को अगर अपने राज्य की या सीमा का विस्तार करना है तो अपने शत्रु पक्ष को निरंतर उनकी अवनति की ओर अग्रसर होना चाहिए। उनकी पराजय ही हमारी जय है। इस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को उक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ क्या कह रहे हैं। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनित्वा पंकताम दुलीम उदकम न एव तिष्ठते। क्या कह रहे हैं बलराम जी। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनित्वा पंकताम दुलीम उदकम न अवतिष्ठते। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनित्वा पंकताम दुलीम उदकम न अवतिष्ठते। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विपक्षम अखिलीकृत्य खलु प्रतिष्ठा दुर्लभा उदकम उधूली पंकताम अनित्वा न अवतिष्ठते। क्या कह रहे। विपक्षम यानी विपक्ष को, यानी जो पक्ष और विपक्ष, पक्ष मित्र पक्ष और विपक्ष शत्रु पक्ष। तो कह रहे कि विपक्षम यानी शत्रु पक्ष को अखिलीकृत्य न खिलीकृत्य यानी उसका समूलन उन्मूलन किए बिना, उसको नष्ट किए बिना, खलु यानी अव्ययपद निश्चय ही, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा का मिलना, दुर्लभा यानी बड़ा ही दुर्लभ है। यानी बलराम जी कह रहे हैं कि विपक्षम यानी शत्रु पक्ष को अखिलीकृत यानी उसको नष्ट किए बिना, खलु यानी निश्चित रूप से, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा का मिलना, यश का मिलना, दुर्लभा यानी बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन है। क्योंकि उदकम क्योंकि जल, दृष्टांत बता रहे हैं, क्योंकि जल धूलि पंकताम अनित्वा, क्योंकि जल धूलि यानी धूलि को पंकताम करते कीचड़ है ना, अनित्वा यानी कीचड़ बनाए बिना न अवतिष्ठते यानी नहीं ठहर सकता है। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि शत्रु पक्ष का सब उन्मूलन किए बिना, उसको नष्ट किए बिना कोई भी व्यक्ति विशेष प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार से जल धूलि को कीचड़ बनाए बिना उसमें नहीं ठहर सकता। अगर जल को अगर कीचड़ बनता है तभी वह धूलि बनकर ही उसमें ठहर सकता है। यानी जल को अगर धूलि में ठहरना है तो क्या करना पड़ेगा, जल को कीचड़ बनना पड़ेगा। जल कीचड़ बनकर ही धूलि में ठहर सकता है, क्योंकि जल का जो प्रवाह है वह धूल रोकने में समर्थ नहीं हो सकती। अगर जल कीचड़ बन जाता है तो जल उस धूलि में ठहर सकता। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विशेष अपना उन्नति के पक्ष पर अग्रसर होना चाहता है, प्रतिष्ठिता यश को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने शत्रु पक्ष का हमेशा उन्मूलन करना बड़ा ही आवश्यक होगा। शत्रु पक्ष को दूषित किए बिना, उसको पराजित किए बिना कोई भी व्यक्ति या राजा अपने राज्य की सीमा का विस्तार नहीं कर सकता। इस तरह से बलराम जी यहाँ पर दृष्टांत अलंकार बताते हुए उपमान और उपमेय वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और बलराम जी कह रहे हैं कि जब तक शत्रु पक्ष का उन्मूलन किए बिना प्रतिष्ठिता प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि जब तक जल धूलि को कीचड़ नहीं बनाता है तब तक वो उसमें ठहर नहीं सकता है। क्योंकि अगर जल को धूलि में ठहरना है तो उस धूलि को, जल को कीचड़ बनाना पड़ेगा, तभी वो उसमें ठहर सकता है। उसी तरह से अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है तो निश्चित रूप से उसके शत्रु पक्ष को नष्ट किए बिना ही उसको प्रतिष्ठिता मिलना बड़ा ही कठिन कार्य है। अगर प्रतिष्ठिता को प्राप्त करना है तो शत्रु पक्ष का उन्मूलन करना आवश्यक है। यही राजनीति है और यही राजनीति का प्रमुख तत्व है। इसी तरह से बलराम जी अपने भावों को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं बलराम जी। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनित्वा पंकताम धूलिम उदकम न अवतिष्ठते। विपक्षम अखिलीकृत्य यानी विपक्षम यानी शत्रु पक्ष को अखिलीकृत यानी नष्ट किए बिना, खलु यानी निश्चय, प्रतिष्ठिता का मिलना, दुर्लभ यानी बड़ा ही दुर्लभ है। क्योंकि उदकम धूलि पंकताम
क्योंकि उदकम का अर्थ होता है जल। धूलि पंकताम अनित्वा, धूलि यानी धूल, पंकताम का अर्थ है कीचड़, अनित्वा यानी बनाए बिना, न अनित्वा ना, बनाए बिना न अवतिष्ठते यानी उसमें ठहर नहीं सकता है। क्योंकि जब तक जल धूलि को कीचड़ नहीं बनाएगा, जल उसमें नहीं ठहर सकता। उसी तरह से अगर जब तक हमारे शत्रु पक्ष का समूल उन्मूलन नहीं होगा, तब तक हम प्रतिष्ठा यश को प्राप्त नहीं कर सकते। बलराम जी के कहने का यही तात्पर्य कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर हमें हमारे शत्रु पक्ष शिशुपाल का अगर हम तुरंत ही उसका वध करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस कार्य में ज़्यादा देरी नहीं करनी है और हमें तुरंत ही शिशुपाल पर आक्रमण कर उसका वध कर देना चाहिए। इस तरह से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं। नमो नमः। आज हम शिशुपाल वधम महाकाव्य की द्वितीय सर्ग का 33वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर बता रहे हैं कि जब तक एक भी शत्रु जीवित रहता है तब तक वह हमारे लिए अनैतिकता का कारण बनता है, वह अनैतिक कार्यों से हमें परेशान करता ही रहता है। अतः शत्रु पक्ष का समूल उन्मूलन किए बिना हम शांति से नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हमें तुरंत ही शिशुपाल का वध कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक एक भी शत्रु जीवित है हमें सुख नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो शत्रु पक्ष होता है वह निरंतर अनैतिक कार्यों में संलग्न रहता है और किसी न किसी रूप में वह हमारे नैतिक कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करता है। इसीलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं। उसी का उल्लेख माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ क्या कह रहे हैं। ध्रियते यावद् एकोऽपि रिपु तावद् कुतसुखं पुरः क्लिश्नाति सोमं हि सहिकय असुरद्रुहाम्। क्या कह रहे बलराम जी। ध्रियति यावद् एकोऽपि रिपु तावद् कुतसुखं पुरः क्लिश्नाति सोमं हि सहिकयो यः असुरद्रुहाम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। एको अपि रिपु यावत ध्रियते तावद सुखम कुतः सही केयः असुर द्रुहाम पुरः सोमम क्लिश्नाति ही। क्या कह रहे। एको अपि यानी एक भी, रिपु यानी शत्रु, यानी जब तक एक भी शत्रु, यावत ध्रियते यानी जब तक सांस लेता है, जब तक जीवित रहता है, तावद यानी तब तक, सुखम यानी सुख, कल्याण, कुतः यानी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बलराम जी कह रहे हैं कि एको अपि यानी एक भी, रिपु यानी शत्रु, यावत ध्रियते यानी जब तक जीवित है, तावत यानी तब तक, सुखम यानी कल्याण सुख, कुतः यानी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ही यानी क्योंकि, सही कयः, यहाँ पर सही कय शब्द सिंहिकाया अपत्य पुमान यानी सिंहिका का पुत्र है ना, राहु के संदर्भ में आया है। ठीक है ना, कि सही के यानी जब राहु क्या करता है, असुर द्रुहाम यानी जो राहु है वह क्या करता है, देवताओं के असुरों से द्वेष रखने वाले ना, असुर दुहाम असुरों से द्वेष भाव रखने वाले देवताओं के संदर्भ में आया है ना। इसलिए कह रहे हैं कि असुर द्रुहाम यानी असुरों से द्वेष रखने वाली देवताओं के सामने जो राहु क्या करता है, सोमम, सोम का अर्थ चंद्रमा को क्लिश्नाति यानी कष्ट देता है, ग्रसता है। यानी समय अवसर पर जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के संदर्भ में बता रहे हैं कि जो राहु मात्र सिर आकृति वाला है, लेकिन फिर भी क्या करता है, सभी देवगणों के सामने जब उसके पास वो अमृत का जो अंश रह गया था समुद्र मंथन के कारण, जो उसका जो सिर्फ सिर ही तक ही वो उसका पान कर पाया था, और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दिया था, जो पौराणिक आख्यान मिलता है कि यह एक असुर हमारे देवगणों के मध्य में बैठा है। तो वो राहु सिर्फ अपने सिर आकृति अवशेष मात्र वाला, लेकिन फिर भी क्या करता है, वह चंद्रमा को घर्षता, उसको कष्ट देता है। जो एक शत्रु विद्यमान रह गया वो देवगणों के सामने भी चंद्रमा को कष्ट देता है। इसीलिए बलराम जी यहाँ पर सामान्य से विशेष का समर्थन कर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बता रहे हैं कि जब तक एक भी शत्रु विद्यमान है तब तक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जिस प्रकार से वो एक अकेला राहु देवगणों के सामने भी चंद्रमा को क्या करता है, ग्रसता है। इसीलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जब तक हमारा जो शत्रु शिशुपाल जीवित है तब तक यह हमारे निश्चित रूप से अनैतिक कार्यों में संलग्न कर प्रजा को बड़ा ही कष्ट प्रदान कर रहा है। इसीलिए आपको तुरंत ही शिशुपाल का वध करना चाहिए। इस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर बता रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, उसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं बलराम जी।
द्रियते यावद् एकोऽपि रिपुः तावद् कुतः सुखं पुरः क्लिश्नाति सोममिहि सहिकयो असुरद्रुहाम्। क्या कह रहे? एको अपि रिपु यानी एक भी रिपु यानी शत्रु, यावत द्रियते यानी जब तक जीवित रहता है, तावत यानी तब तक सुखम, कुत यानी कल्याण या सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ही यानी क्योंकि, सही कय यानी सहिका का पुत्र यानी राहु, असुर द्रोहाम यानी असुरो द्रोहाम यानी देवताओं के सामने भी क्या करता है, पुरह यानी देवताओं के सामने भी सोमम यानी चंद्रमा को क्लिश्नाति यानी क्लेश देता है, कष्ट देता है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर एक भी शत्रु विद्यमान है, वह व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता, क्योंकि वह शत्रु निश्चित रूप से अनैतिक कार्यों में संलग्न कर हमें बाधा पहुंचाने का प्रयास करता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सिर आकृति अवशेष वाला मात्र वह राहु क्या करता है, चंद्रमा को एक विशेष पर्व पर घसता है देवगणों के सामने। देवता भी उसका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वह राहु अमृतत्व को प्राप्त कर सिर्फ सिर अवशेष आकृति मात्र वाला है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, एक अवशेष पर चंद्रमा को देवगणों के सामने ग्रसता है। वो एक शत्रु विद्यमान रहेगा जो चंद्रमा को हानि पहुंचा रहा है। इसीलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर बता रहे हैं कि हमें भी तुरंत ही शिशुपाल का वध करना चाहिए, क्योंकि शत्रु पक्ष को समय देना, हमारी शत्रुता को और ज़्यादा बढ़ाना है। अनैतिक कार्यों में वह शत्रु संलग्न रहता है और प्रजा के लिए अनैतिक कार्यों के कारण वह उनके कष्ट का कारण बढ़ता है। इसीलिए हमें तुरंत ही शिशुपाल का वध करना चाहिए। इस तरह से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य का 36वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर अब बता रहे हैं, और इस श्लोक में वे शत्रु और मित्र का विवेचन कर रहे हैं कि कौन शत्रु होता है और कौन मित्र होता है। यहाँ पर बलराम जी मित्र और अमित्र के भेद बता रहे हैं और उन्हें सहज मित्र, प्राकृत मित्र और कृत्रिम मित्र, है ना, इन तीनों के सहज, प्राकृत और कृत्रिम मित्र और अमित्र, इस तरह से वह तीन तीन प्रकार के उल्लिखित कर बता रहे हैं कि कौन सहज मित्र होता है, कौन प्राकृत मित्र होता है और कौन कृत्रिम मित्र होता है। इस तरह से भी अपने मनोभावों को इसमें प्रकट कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ। सखा गिरियान शत्रुश्च कृत्रिम तो ही कार्यत सयातम अमित्रो मित्रे च सहज प्राकृत्व अपि। क्या कह रहे हैं बलराम जी? सखा गिरियान शत्रुश्च कृत्रिम तो ही कार्यत सयताम अमित्रो मित्रे च सहज प्राकृत्वा अपि। सखा गिरियान शत्रुश्च कृत्रिम तो ही कार्यतः सयताम अमित्रो मित्रे च सहज प्राकृत्वा अपि। सखा गिरियान शत्रुश्च कृत्रिम तो ही कार्यतः सयताम मित्रो मित्रे च सहज प्राकृत्वा अपि। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। कृत्रिमः शकः शत्रुश्च गिरियान ही तो कार्यतः जातो सहज प्राकृतो अपि अमित्रो मित्रे च सयताम। कृत्रिमः शखा, क्या करें, कृत्रिमः शखा, कृत्रिम का तात्पर्य है कार्यवश, है ना। कृत्रिम शखा यानी कार्यवश बना हुआ मित्र, और सखा शत्रुच और शत्रु गिरियान यानी प्रमुख होते हैं। यानी कृत्रिम का तात्पर्य यहाँ पर कृत्रिम का अर्थ छदम, है ना, कि छदम सखा यानी कार्यवश बना हुआ मित्र, शत्रुच और जो शत्रु है गिरियान यानी वे प्रमुख होते। क्योंकि कारण बता रहे हैं, क्योंकि तो यानी वे दोनों कार्यथ यानी वे दोनों कार्यवश बनते, यानी किसी न किसी कारण के कारण, कार्यता के कारण ही या तो वह हमारा मित्र बन जाता है, वह शत्रु बन जाता है। फिर करें सहज प्राकृतो, सहज और प्राकृत जो मित्र होते हैं, सहज और प्राकृत मित्र उभो अपि यानी दोनों भी अमित्रो न मित्र यानी शत्रु और मित्र हो जाया करते हैं। यहाँ पर बलराम जी बता रहे हैं कि मित्र और अमित्र के भेद को बताकर सहज मित्र, प्राकृत मित्र और कृत्रिम मित्र से मित्र और अमित्र के तीन प्रकार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सहज मित्र जो होता है वह मामा और बुआ के जो पुत्र होते हैं वे सहज मित्र, और सहज शत्रु जो होते हैं वह चाचा, ताऊ और उनके
मित्र होते हैं। इसी तरह से जो प्राकृत मित्र होते हैं वे अपने लगे हुए राज्य के बाद के देश का शासक होता है, यानी अपनी राज्य की सीमा के लगी हुई सीमा का देश का शासक होता है, और प्राकृत शत्रु अपनी सीमा से लगे हुए देश का राजा होता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने लगे हुए राज्य के बाद की सीमा का जो देश होता है वहाँ का जो शासक होता है वह हमारा प्राकृत मित्र होता है, और प्राकृत मित्र अपनी सीमा से लगे हुए देश का राजा होता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने देश की सीमा के बाद का जो राज्य का शासक होता है और वह प्राकृत मित्र होता है, और प्राकृत शत्रु अपनी सीमा से लगे हुए देश का जो राजा होता है वह हमारा प्राकृत शत्रु होता है। फिर कह रहे कृत्रिम मित्र किसी स्वार्थ से बनाया हुआ, और कृत्रिम शत्रु किसी अपकार आदि से बनाया हुआ होता है। इन तीनों में से कृत्रिम जो मित्र तथा शत्रु ही प्रधान है, उन पर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भले बुरे रूपी क्रिया से सहज और प्राकृत मित्र भी हो सकते हैं और अमित्र भी, परंतु कृत्रिम मित्र शत्रु तो अपकार और उपकार क्रिया से बने होने के कारण इसी रूप में बने रहते हैं। अतः प्रधान रूप से यही दातव्य है कि हमें क्या करना चाहिए कि कृत्रिम जो मित्र और शत्रु है उन पर पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे सहज अपकार और उपकार से बने हुए हैं। इसलिए बलराम जी अपनी इसी बात को इसमें उल्लेखित कर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कृत्रिम सखा शत्रुश्च गृहान, यानी कृत्रिम यानी कार्यवश बना हुआ सखा यानी मित्र, और शत्रुच और जो शत्रु होते हैं वही प्रमुख होते हैं, क्योंकि तो यानी वे दोनों कार्यहत यानी कार्यवश बने हुए होते हैं। सहज और प्राकृत जो मित्र होते हैं उभोपि यानी वे दोनों ही अमित्रों यानी शत्रु और मित्रे चो मित्र सहताम यानी हो जाया करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सहज जो मित्र है वह हमारे मामा और बुआ के जो पुत्र होते हैं वे हमारे सहज मित्र होते हैं, और सहज शत्रु हमारे चाचा ताऊ और उनके पुत्र होते हैं, तो वे तो सहज ही बन जाते हैं। और प्राकृतिक जो मित्र होते हैं अपने राज्य की सीमा को छोड़कर बाद वाली जो सीमा का जो देश होता है वहाँ का जो राजा होता है वो हमारा प्राकृत मित्र होता है, और हमारे देश की सीमा से लगा हुआ जो शत्रु होता है वो प्राकृत शत्रु होता है। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो कृत्रिम जो मित्र और शत्रु हैं वे लोग प्रधान होते हैं, क्योंकि वे हमारे अपकार और उपकार से बनते हैं। क्योंकि अगर हम किसी का अपकार करेंगे तो वो हमारा कृत्रिम मित्र बन जाएगा, और अगर हम किसी का अपकार करेंगे तो वो हमारा कृत्रिम शत्रु बन जाएगा। तो बलराम जी का भगवान श्री कृष्ण को कहने का तात्पर्य यही है कि हमें निश्चित रूप से कृत्रिम मित्र और शत्रु पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे उन्नति और अवनति के बाधक हुआ करते हैं कार्यों में। इसीलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हमें कृत्रिम शत्रु का तुरंत ही उन्मूलन कर देना चाहिए। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते उसके अर्थ को देते। क्या कह रहे बलराम जी? सखा गिरियान शत्रुश्च कृत्रिम तो ही कार्यत सयताम अमित्रो मित्रे च सहज प्राकृत्व अपि। क्या कह रहे हैं कि कृत्रिम शखा शत्रुश्च यानी कृत्रिम शखा यानी कार्यवश बना हुआ मित्र, शत्रुच और जो शत्रु है गृहान यानी प्रमुख होते हैं, ही यानी क्योंकि, तो यानी वे दोनों कार्यहत यानी कार्यवश होते हैं, सहज प्राकृतो सहज और प्राकृत मित्र उभोपि यानी वे दोनों भी अमित्रो यानी शत्रु मित्र और मित्र सहताम यानी हो जाया करते हैं। इसीलिए हमें जो कृत्रिम जो मित्र और कृत्रिम जो शत्रु है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं कि हमें तुरंत ही जो कृत्रिम जो शत्रु है शिशुपाल उसका तुरंत ही वध करना चाहिए, ताकि प्रजा उसके दुष्टता रूपी कार्यों से मुक्त हो सके।